कर्तव्य है, और अगर ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी मैं अनुपम सर को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर हमें कुछ बताएं। आवाज आ रहा है सबको? आ रहे सर। माननीय हमारे एडीजे सर, मेरे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट जज मुखर्जी सर, हमारे प्रयास के सारे आधिकारिक, सबको मेरा नमस्कार। मुझे जो टॉपिक के लिए बोलने बोला गया वो है चाइल्ड मैरिज। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत आभारी हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी दूसरे स्टेट्स में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अंडमान में अभी भी देश से बहुत कम है। वो इन लोग की वजह से, उनको लिए तालियां। लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ पे देखा जाए तो केंद्रीय सरकार के अगर हम आंकड़े देखें तो अभी भी अंडमान में लगभग 16% पॉपुलेशन के शादियाँ जो होती है वो सारे चाइल्ड मैरिजेस है। हमारे कानून के मुताबिक हम जानते हैं आप लोग सभी कि लड़कों का 21 साल का उम्र होना चाहिए और लड़कियों का 18। ये ऐसा क्यों रखा गया है, किसी को समझ में आया है कभी? 21 ही क्यों, 18 ही क्यों? चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं आपका। ये इसलिए रखा गया था क्योंकि डॉक्टर लोग देखे हैं कि लड़कियों का 18 साल के बाद ही और लड़कों का 21 के बाद ही उनका शरीर पूरी तरह से एक मैरिड लाइफ के लिए, एक विवाहित ज़िंदगी के लिए तैयार होता है। अगर लड़कियों का 18 से पहले बच्चा होने लगे तो वो जो बच्चा पैदा होंगे वो मैल न्यूट्रिशन होंगे, वो जिसको क्या बोलते हैं, तंदुरुस्त नहीं होंगे, राइट। तो अगर ऐसे होंगे तो वो तो देश के लिए भी ख़राब है, वो लड़कियों का हेल्थ के लिए भी ख़राब है, क्योंकि उसका बॉडी प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पे ये कानून बनाया गया कि ये 18 और 21 का ये जो टाइमलाइन है ये रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी होते जा रहे हैं, हमको जानते हैं इसका कई कई सारे कानून मतलब कारण है। क्योंकि बहुत, एक तो बात यह है कि जैसे हम जानते हैं अंडमान में पूरे इंडिया का पॉपुलेशन आता रहता है, तो बहुत सारे जगहों में अपने अपने वहाँ पे ट्रेडिशनल है कि बच्चों का कम उम्र में शादी कर दिया जाए। अभी भी इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में ये ट्रेडिशन रहता है कि बच्चे पैदा होने से ही दो फैमिली में बात हो जाते हैं कि इन दोनों की शादी कर देंगे। तो फिर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें रहती है, ये सिर्फ एक है। आज भी हमारे यहाँ में ये दुख की बात है, लेकिन सच ही है कि लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और एक बोझ समझा जाता है। तो लेकिन बोझ असल में लड़के हैं, ये अभी दिख रहा है। तो इसीलिए उनको जल्दी शादी करके घर से निकाल देने का एक, ये अच्छा है कि बुरा है ये हम लोग जज नहीं करते, लेकिन ये सच है, इतना तो हम देख ही सकते हैं। तो इसी सब के लिए ये कानून हमारे देश में 2006 में, उससे पहले भी काफ़ी सारे कानून थे, लेकिन 2006 में एक कानून बना गया जिससे ये चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। इस कानून के तहत क्या क्या हो सकता है? जो शादी कर रहा है जो लड़का, अगर कोई मतलब उम्र के नीचे जो नाबालिग है, ऐसा लड़का लड़की से शादी कर रहा है, तो जो शादी कर रहा है उसके माँ बाप, जो उस शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो उस शादी में केटरिंग का काम कर रहे हैं, जो शादी जो पंडित या जो मौलवी दे रहा है, या कि जो शादी में खाने भी गया है, उसको 1 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना होता है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे जैसे मानते हैं कि ये सामाजिक बात है, ये ज़्यादा कंप्लेन करेंगे तो सब बहुत लोगों को तकलीफ होगी, अपनों के अपने रिलेटिव्स के खिलाफ ही तो कंप्लेन करना पड़ेगा। ये सब के लिए लोग कंप्लेन नहीं करते ज़्यादातर। लेकिन इसका अगर हम नहीं करते जाएंगे तो यही होता जाएगा, जैसे सर लोग ने कहा कि बच्चों को अगर कम उम्र में शादी हो जाए, एक चीज़ यहाँ पे शायद उतना है नहीं, लेकिन इंडिया के दूसरे स्टेट्स में बहुत ये चीज़, हमारे बंगाल में, यूपी में, दूसरे स्टेट्स में कम उम्र में शादी करवा देते हैं लड़कियों की बाहर किसी के आदमी से, फिर वो लड़की को लेके बाहर किसी जगह पे बेच देता है, या तो उसके मतलब सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए, या उसका बॉडी का ऑर्गन्स निकाल के धंधा करने के लिए। तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम शादी करा भी दें, हम शायद माँ बाप अच्छा सोच के कराते हैं कि यहाँ से निकल जाएगी तो शायद एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन वो हमेशा सच नहीं है। ये बाहर की दुनिया सच में बड़ी जालिम है। और इस कानून के तहत ये कहा गया, जो आपको पता ही है कि ये पनिशमेंट होगा अगर नाबालिग से ऐसे शादी किया जाए। तो अब
रिपोर्टिंग कैसे करें, बताए किसको? थाना में जाना है? नहीं, थाना में नहीं, ज़रूरी है कि नहीं जाना है। इसके लिए हर ऑफिस जिला या तहसील में, जहाँ पे यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं, या जहाँ पे एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर जो लोग हैं, सबके वहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है जिसको चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप में से किसी को भी कभी खबर मिले कि यहाँ पे किसी एक नाबालिग की शादी हो रही है, आपको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये एसी ऑफिस में या डीसी ऑफिस में जाइए, वहाँ पे, या पंचायत ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके बता दें कि जैसे सर ने कहा कि हमें सब, आपका नाम भी कहीं बाहर नहीं आएगा कि ऐसे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वो लोग अपने आप से जाके उसको रुकवा सकते हैं प्रशासन और पुलिस की मदद से। और अगर आप सही तक नहीं पहुंच भी पाए, 1098 जैसा सर लोग बोले एक नंबर है, वहाँ पे बच्चे के खिलाफ किसी भी तरह का कुछ भी हो रहा है अत्याचार, तो कंप्लेन हमेशा किया जा सकता है। ये सर लोग ने ही शुरू किया था बहुत साल पहले, वो आज भी चल रहा है हमारे देश में। आजकल एक नया नंबर भी है, ऐसा कुछ है कि बहुत बड़ा खतरा है बच्चे का, उसका जान जा सकती है या उसको बाहर ले जा रहा है, ऐसा कुछ है, तो एक दूसरा नंबर है 112। उसमें फ़ोन करने से पुलिस तुरंत पहुंचती है। पुलिस का जिम्मेदारी होता है कि तुरंत पहुंच के उस बच्चे का जान बचाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, इमीडिएट कुछ हो रहा है, अभी एक्शन लेना है, तो ये दो चीज़ें करनी है। पहले 109 में कॉल करना है, तो ये लोग संभालेंगे, अभी वो सरकार का अंडर में ही आ गया है, पहले ये सर लोग चलाते थे। अभी 112 का दूसरा नंबर, जब बहुत ज़्यादा खतरा है, जब लड़के लड़की के जान का बात आ रहा है, तब उस पर फ़ोन करके सीधा पुलिस को बुलाइए। आपका कौन है, आपका आइडेंटिटी क्या है, ये कहीं बाहर नहीं आएंगे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि नाबालिग लोग का अगर जल्दी जल्दी शादी होने लगे, एक ज़माने में होता था, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले हमारे देश में ये नाबालिग के शादी लगभग 80% लोग का नाबालिग शादी होती थी। सब लड़कियों का 10 से 12 में शादी हो जाती थी, लड़कों का 14 से 15 में। तो तब हमारा पता, आपको पता है हमारे लोग कितने दिन तक जिंदा रहते थे? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 29 साल। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल जिंदा रहता था, क्योंकि आधे से उसके माँ बाप भी तो वो पैदा ही हुआ था जब उसका माँ का उम्र 11 या 12 साल का था, तो इसलिए उसका बॉडी कभी तैयार ही नहीं था ज़िंदगी के सब कुछ को झेलने के लिए। ये सब हम इतने सालों से ये जैसे लोगों की सरकार की मदद से हम थोड़े थोड़े करके कम कर पाए हैं, इसीलिए आज तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे जितना भी अभी बचा है वो भी अगर कम नहीं कर पाए, तो हम हो सकता है कि हम फिर से वापस उसी जगह पे पहुँच जाएं। इसीलिए पुलिस जो करेगी, प्रशासन जो करेगी, वो तो है, कानून अपनी जगह है, लेकिन आपको अपने जगह से, अपने गांव से, अपने घर से शुरू करना है ये, कि किसी भी कहीं पे भी किसी नाबालिग का शादी ना हो। क्योंकि आखिर में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे नाबालिग की शादी होगी और देश का उम्र कमता जाएगा। सिर्फ एक बच्ची की, एक लड़के का, एक लड़की की, एक परिवार की बात ये नहीं है। ये एक सामाजिक, क्या बोल सकते हैं, समस्या है जिसको हम हर इंसान को एड्रेस करना है, हर इंसान को उसके खिलाफ जूझना है। अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा। आपको कहाँ जाना है सर लोग बड़े अच्छे से आपको बता दिए हैं। ये डीएलएसए का हमारा ऑफिस है कोर्ट में। आप लोग यहाँ से, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बता दूँ, हिंदुस्तान में जहाँ भी कोर्ट है एक, वहाँ पे एक ये लीगल एड का ऑफिस सरकारी आपको मिल ही जाएगी। जैसे सर ने कहा, लड़कियों का लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, इंडस्ट्रियल वर्कर लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में काम कर रहे हैं, ये जैसे एयरपोर्ट के फोरमैन, गैंगमैन, जो भी है, सबके लिए फ्री है। SC ST समुदाय के लोगों के लिए फ्री है। उसका अलग से एक पूरा लिस्ट है। आप लोग को किसी भी तरह का कानूनी कोई समस्या हो, लड़कियां हो, लड़के हों, उस सब के लिए अलग अलग उनका सरकार का स्कीम है, वो भी आपको मदद कैसे मिले, ये आपको यहाँ पे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर लोग हैं, वो आपको समझा सकेंगे। तो इसीलिए आपने को कभी अकेला मत समझना। पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, कोर्ट का विंग आपके साथ है, सबसे बड़ा सर लोग आपके साथ है। इसीलिए कुछ भी चीज़ को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समस्या के सामने डट के लड़ना है बस, और कुछ नहीं। आप लोग अगर सामने नहीं आएंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं। हम लोग को क्या कहा जाता है, पब्लिक सर्वेंट, हम आप लोग के नौकर हैं। हम, आप लोग अगर सामने नहीं आएंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे, क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे सर बता रहे थे, कोर्ट में बहुत सारे केसेस में जो
उसी में उसको छूट मिल जाती है, क्योंकि जो कंप्लेन करते हैं बाद में मुकर जाते हैं आके कि मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जानना है। क्योंकि वो क्यों करता है? क्योंकि उसका वो एक डर है कि मेरा नाम खराब होगा, बदनामी होगी, ये होगा। बदनामी उसका नहीं है भाई, जो कर रहा है उसका बदनामी है। इसीलिए ये सब चीज़ अपना दिमाग से हटाइए, हम सब आपके साथ हैं। अब जो भी तकलीफ होगा, इतना कुछ व्यवस्था है आप सबके लिए, प्लीज़ वहाँ पे आइए, किसी भी चीज़